हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपनी पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे सांख्यिकी का अर्थ क्या है। सबसे पहले यदि हम देखें सांख्यिकी का परिचय, तो सांख्यिकी के जो शब्द इंग्लिश में जिसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, संख्या प्लस एक से बना है। संख्या प्लस एक यानी जो कथन संख्या में व्यक्त किए गए, जो कथन मात्रा में व्यक्त किए गए हैं, उनको हम क्या मान लेते हैं? सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में हम कौन से तथ्य पढ़ते हैं जो संख्या या मात्रा में दिए जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम सांख्यिकी का यही अर्थ लेते हैं, लेकिन हमारे इकोनॉमिक्स में इसका कुछ विशेष अर्थ निकाला जाता है। आपने 10वीं क्लास में भी स्टैटिस्टिक्स के कुछ सवाल हल किए होंगे समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक के रूप में, लेकिन वहां आपने फॉर्मूले यूज किए और उन सवालों का हल कर दिया, लेकिन उनका अर्थ देखने का प्रयास कभी नहीं किया आपने कि समांतर माध्य क्या है, इसके गुण दोष क्या होते हैं, ये किससे रिलेटेड है, सांख्यिकी में इनकी क्या उपयोगिता होती है। तो यहाँ हम सांख्यिकी का जो अर्थ है वो देखने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी केवल संख्या सांख्यिकी नहीं कहला सकती, इसके लिए संख्याओं का एक समूह होना हमारे सामने जरूरी है। संख्याओं के समूह के अभाव में कोई भी एक संख्या, जैसे मैं कहूं मैं 35 वर्ष की हूं, मैंने कहा है मेरा कथन या तथ्य संख्या से रिलेटेड है, फिर भी ये सांख्यिकी नहीं है। यदि मैं कहूं कि मेरी उम्र 35 वर्ष है, मोहन की उम्र 30 वर्ष है और सोहन की उम्र 25 वर्ष है, तो मेरे पास देखिए तथ्यों का एक समूह इकट्ठा हो गया, तो इसको मैं कह सकती हूँ सांख्यिकी। तो जो हमारी सांख्यिकी है वो समूह में व्यक्त की जाती है, कोई भी एक आंकड़ा या कोई भी एक संख्या सांख्यिकी नहीं बन सकता। तो हमारे इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी का जो अर्थ है वो किसी विशेष संदर्भ में लगाया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि सांख्यिकी का अर्थ हमारी इकोनॉमिक्स में क्या है और इसके लिए क्या क्या विशेषताएं हमें दिखाई देती है। तो दो सेंस में हम इसका अर्थ देख सकते हैं। पहला, बहुवचन की संख्या के रूप में, बहुवचन की संज्ञा के रूप में सांख्यिकी, बहुवचन की संज्ञा के रूप में। और दूसरा है एक वचन की संज्ञा के रूप में, एक वचन की संज्ञा के रूप में, एक वचन की संज्ञा के रूप में। दो रूपों में इसका इकोनॉमिक्स में, दोनों की अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं। एक बहुवचन की संज्ञा के रूप में, एक वचन की संज्ञा के रूप में सांख्यिकी। देखिए, जब हम बहुवचन की संज्ञा के रूप में सांख्यिकी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सांख्यिकी के अंदर जो आंकड़े दिए रहते हैं या जो संख्याएं बताई जाती है वो समूह में होती है। इसके अंदर कभी भी हम गुणात्मक रूप से प्रकट किए जाने वाले कथन कभी नहीं कहते। साथ ही इसके अंदर जो आंकड़े बताए जाते हैं वो इस प्रकार से किसी घटना से संबंधित होते हैं कि हम उनका आपस में संबंध स्थापित कर सकें, मतलब वे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, हम उन्हें एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं। दूसरा, एक वचन की संज्ञा के रूप में हम देखें तो हम पढ़ते हैं इसमें उन सांख्यिकी विधियों को या उन वैज्ञानिक टेक्निक्स के आधार पर हम अपनी सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं, जिसके आधार पर हमारा डेटा प्राप्त किया गया है, फिर उसका संगठन किया गया है, उसका प्रस्तुतिकरण किया गया है, उसका विश्लेषण किया गया है और अंततः हम उससे निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ दो रूपों में लिया जाता है, एक बहुवचन की संज्ञा के रूप में और एक वचन की संज्ञा के रूप में। बहुवचन की संज्ञा के रूप में यदि हम इसका अर्थ लेते हैं तो इसकी अलग विशेषताएं, और एक वचन की संज्ञा के रूप में हम इसका अर्थ लेते हैं तो इसकी कुछ अलग विशेषताएं हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम सांख्यिकी को बहुवचन की संज्ञा के रूप में लेवें तो इसकी क्या विशेषताएं हैं उनको हम देख ले पहले। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि कोई भी एक संख्या या आंकड़ा हमारी सांख्यिकी नहीं हो सकता। बहुवचन की संज्ञा के रूप में, बहुवचन की संज्ञा के रूप में सांख्यिकी क्या है? ये आंकड़ों का ऐसा समूह है जिन्हें हम इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं
कि आर्थिक घटनाओं के विश्लेषण में हम उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं या हम उन्हें एक के बदले दूसरे आंकड़े को प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुवचन की संज्ञा के रूप में यदि सांख्यिकी का अर्थ लिया जाए तो यह संख्यात्मक आंकड़ों का ऐसा समूह है, संख्यात्मक आंकड़ों का ऐसा समूह है जो आर्थिक घटनाओं के विश्लेषण में एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में संबंधित होते हैं। मतलब इसके अंदर संख्याओं का समूह होना जरूरी है, किसी घटना के संदर्भ में ये इकट्ठे किए जाते हैं आंकड़े और हम उनकी सहायता से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, यानी वे आंकड़े एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो बहुवचन की संज्ञा के रूप में यदि हम इसकी परिभाषा कर रहे हैं तो हम इसकी विशेषताओं को देखिए कैसे कर सकते हैं या इसकी विशेषताएं कैसे बता सकते हैं। बहुवचन की संज्ञा के रूप में सांख्यिकी की विशेषताएं, सबसे पहला तथ्यों का समूह, तथ्यों का समूह। यदि इसकी विशेषता देखिए, इसकी विशेषता बहुवचन की संज्ञा के रूप, यदि बहुवचन के आधार पर हम सांख्यिकी का अर्थ लगा रहे हैं तो ये क्या है, तथ्यों का समूह है। इसके अंदर कोई एक आंकड़ा नहीं दिया होता है, अनेक सारी बातें उस आंकड़े से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं हमारे विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, 500 विद्यार्थियों में से 300 विद्यार्थी कक्षा 11 में पढ़ते हैं और उन 300 विद्यार्थियों में से कक्षा 11 में पढ़ने वाले जो 300 विद्यार्थी है उनमें से 100 हमारे कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और 200 हमारे आर्ट्स के विद्यार्थी हैं। तो मेरा ऐसा कहना क्या कहलाएगा, सांख्यिकी, क्योंकि मैंने बहुत सारे तथ्य आपके सामने रखे हैं। जैसे हमारे विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है, हमारी कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है और हमारे कक्षा 11 में भी आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो हम कह सकते हैं पहली बहुवचन की संज्ञा के रूप में यदि हम सांख्यिकी को बता रहे हैं तो सांख्यिकी क्या है, तथ्यों का समूह है। दूसरी इसकी विशेषता देखिए, संख्या में व्यक्त होती है। दूसरी यदि इसकी विशेषता, सांख्यिकी को हम सदैव संख्या में व्यक्त, गुणात्मक तथ्य, जैसे मैं कहूं बुद्धिमत्ता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, या हम यूं कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो गुणा, जैसे ईमानदारी है, बेईमानी है, या किसी व्यक्ति का बौद्धिक स्तर कितना है, इसको व्यक्त करने में हमारी जो गुणात्मक तथ्य हैं ये, इनको प्रकट करने में हमारी सांख्यिकी असमर्थ रहती है। इसके अंदर जो भी फैक्टर्स प्रस्तुत किए जाते हैं या जो भी फैक्ट्स प्रस्तुत किए जाते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, संख्या से। तो कोई भी संख्यात्मक तथ्य ही हमारी सांख्यिकी है। बिना संख्या वाला कोई भी गुणात्मक कथन या गुणात्मक तथ्य सांख्यिकी नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरी विशेषता, हमारी जो सांख्यिकी है अनेक कारणों से प्रभावित होती है, अनेक कारणों से प्रभावित। सांख्यिकी पर या हमारे संख्यात्मक आंकड़े होते हैं उन पर किसी एक कारण का प्रभाव नहीं होता, अनेक कारण उस पर प्रभाव डालते हैं। जैसे मैं कहूं इस वर्ष फसल जो है पहले की तुलना में कम मात्रा में हुई, यानी पहले की तुलना में फसल उत्पादन यदि हमारा कम हुआ तो इस घटना के पीछे कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं रहा होगा। जैसे हो सकता है वर्षा समय पर पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई होगी, जितना तापमान उस फसल के लिए जरूरी था वो नहीं रहा होगा, या अन्य प्रकार के जो बीज हैं या उनसे रिलेटेड कृषि यंत्र और उपकरण है वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाए होंगे, या हमने जो कृषि कार्य करने के लिए जो स्थितियां चाहिए वो उस फसल के लिए वांछित नहीं रही होगी, तो उसका उत्पादन कम हुआ होगा। तो मार्केट में किसी वस्तु की मांग क्यों बढ़ती है, उसकी सप्लाई में क्यों गिरावट आई, कीमत स्तर में वृद्धि क्यों हो रही है, या हमारी गरीबी, बेरोजगारी या हमारी जनसंख्या में वृद्धि क्यों दिखाई दे रही है, इन सब घटनाओं के पीछे कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता। हमारी सांख्यिकी जो है अनेक कारणों से प्रभावित होती है, उसके पीछे अनेक कारण प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता को यदि हम देखें तो इसके अंदर आंकड़े एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चौथी इसकी विशेषता देखें, सांख्यिकी आंकड़े सहजातीय, आंकड़े सहजातीय। हम किसी इन्वेस्टिगेशन को करते हैं या कोई खोज या अनुसंधान कर रहे हैं, उसके लिए जो आंकड़े हमने इकट्ठे कर रखे हैं उनकी जो इकाइयां हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कोई चीज लीटर से रिलेटेड है तो उसकी सारी इकाइयां लीटर से रिलेटेड ही होनी हमारे पास जरूरी है, क्योंकि हम लीटर की तुलना मीटर से नहीं कर सकते, किलो की तुलना हम
ऊंचाई से नहीं कर सकते, इंच से नहीं कर सकते, तो जो भी इसके अंदर हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं उनमें सहजातीयता का होना जरूरी है। यदि सहजातीयता नहीं है तो हम इसके आधार पर तुलना नहीं कर पाएंगे, और यदि हम उनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते तो वे हमारी सांख्यिकी भी नहीं बन सकते। चौथी विशेषता यदि हम देखें तो सांख्यिकी आंकड़ों का पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है। पूर्व निर्धारित उद्देश्य, यदि मैं बिना किसी उद्देश्य के कोई संख्या या आंकड़ा एकत्रित कर रही हूं तो वो मेरा सांख्यिकी नहीं कहलाएगा। सांख्यिकी आंकड़ों का कोई न कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं इस क्लास के हर लड़के के गणित के नंबर पूछ लूं और मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है, मैंने खाली नंबर पूछ लिए, लिख लिए, तो वे मेरे लिए केवल कच्चे माल की भांति होंगे। यदि मैं सांख्यिकी के अंदर कोई भी आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। बिना उद्देश्य के सांख्यिकी आंकड़े कलेक्ट नहीं किए जाते, अन्यथा वे हमारे लिए केवल रॉ मटेरियल की भांति होंगे जिनसे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट है, व्यवस्थित रूप से संकलित होते हैं ये छठा, आंकड़े व्यवस्थित रूप से संकलित। इनके संकलन की एक विशेष तकनीक होती है। सबसे पहले हम इनको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद इनका संगठन करते हैं, उसके बाद में इनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसके बाद में हम सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और अंत में हम निष्कर्ष निकालने का कार्य करते हैं। तो सांख्यिकी आंकड़े व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाते हैं। तो अगर हम बहुवचन की संज्ञा के रूप में सांख्यिकी को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि यह तथ्यों के ऐसे समूह के रूप में होती है जो अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित होते हैं और परस्पर एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब इसके अंदर तथ्यों का समूह होगा और वे संख्याओं में व्यक्त किए जाएंगे। अनेक कारण सांख्यिकी पर प्रभाव डालते हैं। कोई न कोई हमारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है आंकड़ों को इकट्ठा करने का, और ये व्यवस्थित रूप में संकलित होते हैं जिसके अंदर सबसे पहले आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको व्यवस्थित किया जाता है, फिर उनका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, प्रस्तुतिकरण के बाद विश्लेषण, और विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष हम निकालते हैं। तो ये था बहुवचन की संज्ञा के रूप में सांख्यिकी क्या है। अब हम एक वचन की संज्ञा के रूप में सांख्यिकी क्या है और उसके अंदर हम क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन सी सांख्यिकी विधियों को यूज करते हैं, वो देख लेंगे। एक वचन के रूप में सांख्यिकी, एक वचन की संज्ञा के रूप में, एक वचन की संज्ञा के रूप में क्या है सांख्यिकी। देखिए, हमारी सांख्यिकी वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है। तो एक वचन की संज्ञा के रूप में यदि हम इसकी परिभाषा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उन सांख्यिकी विधियों का अध्ययन है जो आंकड़ों के संकलन, उनके संगठन, उनके वर्गीकरण, उनके प्रस्तुतिकरण, उनके विश्लेषण और उनके निर्वचन से संबंधित है। मतलब सांख्यिकी क्या है एक वचन की संख्या के रूप में? सांख्यिकी विधियों का अध्ययन, सांख्यिकी विधियों का अध्ययन। और ये विधियां क्या है? स्टेप वाइज होती है। सबसे पहले आंकड़ों का संकलन होगा, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का संकलन। फिर क्या होगा? उनका वर्गीकरण, वर्गीकरण के बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण होगा, फिर विश्लेषण और लास्ट निर्वचन। विश्लेषण के बाद में निर्वचन कार्य होता है। तो हमारी सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी विधियों का अध्ययन, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि आंकड़ों का संकलन कैसे किया जाता है, उनको वर्गीकृत कैसे करते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण किन किन आधारों पर होता है, उनका विश्लेषण कैसे किया जाता है और उनसे हम निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा सांख्यिकी का अर्थ क्या है। इकोनॉमिक्स में यह बहुवचन की संज्ञा के रूप में और एक वचन की संज्ञा के रूप में कैसे प्रस्तुत की जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा सांख्यिकी का अर्थ। यदि आपको कोई दिक्कत है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।